चौथी बार वजीर आजम बन भी गए तो कोई तस्लीम नहीं करेगा, गैर जमहूरी साजिश नाकाम बना देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी। क्या बिलावल नवाज शरीफ को ही पैगाम दे रहे हैं? हसन निसार साहब क्यों ये कह रहे हैं, और पैगाम क्या सिर्फ नवाज शरीफ के लिए ही है? आयशा, इस तरह का पैगाम जो है ये अवाम से लेकर ख़ास और ख़ासुल ख़ास सबके लिए होता है। ये पैगाम बहुत लोडेड है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। नताइज, और ये बिलावल के कहने पे नहीं मैं कह रहा, दैट इज़ माई पर्सनल असेसमेंट, और वो आपकी नहीं है। अच्छा, एक पैगाम ज़रा मेरा भी नोट फरमा लें, काम आएगा, और वो ये नबी पाक का एक फरमान है कि दुआ मांगने से पहले बहुत अच्छी तरह सोच लो कि कहीं कबूल ही ना हो जाए। ये इंसानी ज़िंदगी में होता है, बाज़ औक़ात दुआ की कबूलियत अज़ाब बन जाती है। अल्लाह करे, एक दुआ मेरी भी है कि नवाज एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की इक़्तिदार वाली दुआएं कबूल हों, ताकि उनको आका के इस फरमान की समझ आ जाए। ये इनका आखिरी और इबरतनाक राउंड होगा। ये मेरा पर्सनल असेसमेंट भी है, इसलिए बिलावल के साथ डिसएग्री न करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज इट इज रिटन ऑन द वॉल। ये कोई पेशगोई नहीं है। हसन निसार साहब, वो जमहूरियत पसंद कहते हैं खुद को, और इलेक्शन हो रहा है, पोस्ट इलेक्शन जो भी इलेक्शन जीतेगा वो सामने होगा। क्या वो चौथी बार ना बने तो फिर उनको इलेक्शन की लेजिटिमेसी लगेगी, और अगर वो चौथी बार बनते हैं तो फिर उनको इलेक्शन लेजिटिमेट नहीं लगता है? देखें आयशा, मैं ये जो जमहूरियत पसंद होना फैशन है। अच्छा, और कोई बुरा फैशन नहीं है। मतलब एकेडमिकली जब आप गप्पे छप्पे हाँक रहे होते हैं तो वह मैं डेमोक्रेट, मैं फलां, मैं एटम खां, क्या है इस दिस डेमोक्रेसी यार? मुझे तो 32 साल में कोई नहीं समझा सका, बात भी मेरी किसी ने नहीं मानी, और मुझे कायल भी कोई नहीं कर सका। ऑल दिस इज रबिश, हम्बक, फ्रॉड, फॉल्स, शैम डेमोक्रेसी। अवाम का लेना देना ही कुछ नहीं है इस सारे खेल में। वो तो एम ही जैसे बखलाल इस्तेमाल होता है और फेंक दिया जाता है, बस। हर चंद साल के बाद एक प्रैक्टिस होती है, जो इन्होंने गोश्त खाया होता है वो खलाल से निकाल नकूल के फिर नए सिरे से शुरू हो जाते हैं, ख़त्म हुई बात। तो डेमोक्रेसी वो कहते हैं खुद को, वो भी जितने डेमोक्रेट्स हैं, आई फेली नो दैट। सलमान के साथ क्या किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, मैं आई एडमायर हिम। लेकिन कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता, कोई 100% इम्परफेक्ट नहीं होता। सलमान जो था, ये एक पूरा ख़ानदान, उसके साथ क्या किया? जे रहीम मेंटोर था, क्या किया था उसके साथ? तो बस छोड़ो, जैसा मुल्क है वैसी डेमोक्रेसी है इसकी, जैसे हम हैं वैसी हमारी डेमोक्रेसी, खत्म। ठीक हो गया। अब सर साहब लोडेड पैगाम कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो तनकीद कर रहे हैं, जाहिर बात है इलेक्शन के लिए निकले, कैंपेन करेंगे, सियासी मुखालिफिन पर तनकीद होगी। जब पंजाब में तकरीरें थी तो बहुत से हल्के नूरा कुश्ती भी कह रहे थे कि कल को फिर फ्यूचर में गवर्नमेंट बनानी है, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है इस वक्त अगर साथ चलना पड़ा तो फिर वहाँ भी खड़े होंगे। मगर पोस्ट इलेक्शन चैलेंज कर रहे हैं, मतलब वो जो खुद कहते थे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, उसको बिलीव करते हैं, वो पूरे सिस्टम को इस बात पर चैलेंज कर रहे हैं पोस्ट इलेक्शन की, अगर ये चौथी बार बने तो फिर ये गैर जमहूरी साजिश है। क्या ये नूरा कुश्ती है या वाकई एक सीरियस मैसेज है कहीं उनका? ना ही नूरा कुश्ती है, ना ही कोई सीरियस मैसेज है, ये मेरा ये ख्याल है। और जहाँ तक आपने कहा लोडेड पैगाम है, तो लोडेड पैगाम, मैं तो सोच रहा हूँ ये लोडेड पैगाम है या ये भी एक खलाल की एक और किस्म है कि इलेक्शन से पहले आप जो भी अपनी स्पेस लेना चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर लेवल प्लेइंग फील्ड लेना चाह रहे हैं, और आप उन लोगों को पैगाम देना चाह रहे हैं जिसका आपने शुरू में जिक्र भी किया कि किसी और को पैगाम है, उनको पैगाम देना चाह रहे हैं कि साडा हक एथे रख। तो ये बहुत सारे इसमें मैसेजेस हो सकते हैं। मैं सीरियस बहुत ज़्यादा इसको नहीं ले रहा, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो कैरेक्टर रहा है, और जे रहीम साहब का जिक्र किया हसन निसार साहब ने, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद उनके साथ जो कुछ हुआ उससे सीखा बहुत कुछ, और फिर उन्होंने दोबारा
उस लेवल तक जाके ये हरकतें नहीं की। सियासी तौर पे उन्होंने बहुत गलतियां की हैं, इंतज़ामी तौर पे भी बहुत गलतियां की हैं, लेकिन जो तशद्दुद का रास्ता उन्होंने इख्तियार नहीं किया उसके बाद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने सीखा है। और एक जो बात बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं बार बार, मैं समझता हूँ, मेरा हुस्न ज़न समझ लें आप कि ये है कि वो सिर्फ इलेक्शन की वजह से ये बात कर रहे हैं। उनके अंदर 80s और 90s की रूह हलूल नहीं की हुई उन सियासतदानों की जो वो इस तरह की जिनको वो खुद भी तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं और कहते हैं कि 80-80 साल के सियासतदानों को अब रिटायर होना चाहिए। तो अगर वो उनको मशवरा देते हैं रिटायर होने का, तो उन्हीं की पॉलिसीज़ पे वो ना चलें तो बेहतर है। चाहे ज़ुबानी तौर पे भी चल रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि माजी करीब में ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज जो हैं वो नई नस्ल के जहनों पर नक्श हो जाते हैं हमेशा के लिए, और फिर उनको वहाँ से खुरचना मुमकिन नहीं रहता। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जवानी के जोश में और इलेक्शन जीतने की ख्वाहिश में इतने ज़ख्म मज़ीद ना लगा दें, या कोई ऐसी नई नस्ल को एक और ट्रैक पे एक और झूठे ख्वाब दिखा के उसके पीछे ना लगा दें जिसकी ताबीर मुमकिन ना हो। हम पहले ही बहुत ज़्यादा खलफशार का शिकार हैं, और बहुत जो सेन लोग हैं इस मुल्क में वो बार बार ये कह रहे हैं कि इस टेम्परेचर को ठंडा किया जाए और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो नफ़रत और जहर जहनों में घोला जा रहा है इसको बंद किया जाए। और सबसे ज़्यादा उम्मीद बिलावल भुट्टो से इसलिए है कि वो मगरबी तहजीब को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मगरब के निज़ाम को, निज़ाम तालीम को अच्छी तरह जानते हैं, और वहाँ की सियासत में तो जितनी भी मुनाफ़कत हो, ख़ास तौर पे तीसरी दुनिया के ममालिक के ख़िलाफ़, लेकिन अपने ममालिक के लिए उनकी जमहूरियत और उनका जो रिकॉर्ड है अपने शहरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए वो बहुत बेहतर है हमारी निस्बत। अब सर साहब कतई कलामी की माजरत, आपने हुस्ने जन की बात कर दी, हुस्ने जन के ये इलेक्शन के लिए उनकी स्ट्रेटेजी है, आपने उनसे उम्मीद का भी इजहार कर दिया। मेरा अब आपसे एक सवाल है, ये जो दबाव है जो वो अपने इन स्टेटमेंट्स के जरिए बना रहे हैं और वक्ती है, टू मेक बेटर डील फॉर इलेक्शन फील्ड, आपके ख्याल में जो वो चाह रहे हैं वो उनको फिर मिल जाएगा इसके नतीजे में? आपका इस पे पॉलिटिकल एनालिसिस क्या है? और ऑलरेडी मिल चुका है उनको। आपने देखा नहीं था कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो गुड कॉप खेलते हैं, बिलावल भुट्टो साहब पोस्ट इलेक्शन पूछ रही हूँ ना, ये स्ट्रेटेजी पोस्ट इलेक्शन के लिए है। नहीं देखिए, आप अभी तो प्री इलेक्शन चल रहा है ना, प्री इलेक्शन में उनको मिल गया ना। और बलोचिस्तान में बाप पार्टी किसके साथ गई? सिंध में उनके साथ बहुत सारे लोग चले गए, पंजाब में, जनूबी पंजाब में बहुत सारे लोग चले गए, वो लाहौर में अपनी बहुत अच्छी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, उनकी पोजीशन मजबूत दिखाई दे रही है। तो ये सारा उनको जो चाहिए तो वो मजीद लेना चाह रहे हैं। तो एक वक्त था, आपको याद होगा, ये कहा जा रहा था कि शायद सिंध में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका ना मिले इस दफ़ा हुकूमत करने का, लेकिन ना सिर्फ उन्होंने सिंध इंश्योर करवाया है बल्कि अब तो वो बलोचिस्तान और पंजाब में भी इन रोड्स बना रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो उनको चाहिए तो वो मिल रहा है, लेकिन जाहिर है मजीद उनके लिए उन्हें कोशिश करनी चाहिए। ख्वाहिश मेरी सिर्फ ये है कि ये हुस्ने जन ही रहे और ये सिर्फ इलेक्शन तक ही हो। बिलावल भुट्टो के अंदर वो तासुब ना आए जिसकी कभी कभी बू आती है उनसे, क्योंकि जनूबी पंजाब में जाके वो पंजाब को तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन कराची और सिंध की जब बात आती है तो फिर वो कहते हैं कि मरसूं मरसूं सिंध न डेसूं। तो ये जो उनकी दो तरह की पॉलिसीज हैं, इससे लोगों के जहनों में सवाल जरूर उठ रहे हैं। लेकिन बहरहाल मेरी फिर भी ये उम्मीद है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक खास लाइन से आगे नहीं जाएंगे। वो एस्टैब्लिशमेंट को भी अच्छी तरह समझते हैं, अपनी जमात की माजी को और हाल को भी अच्छी तरह समझते हैं, और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का फ्यूचर जो कि बिलावल से वाबस्ता है वो उसको खतरे में नहीं डालेंगे, ना कि खतरे की लाइन अबूर करेंगे। ठीक हो गया।